हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोड पढ़ेंगे जिसे हम बहुलांक या बहुलक कहते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में केंद्रीय प्रवृत्ति के दो और मानों को पढ़ा जो मध्यमान और मध्यिका थे। आपने देखा होगा कि मध्यमान की गणना करने के लिए आपको बहुत सारी संख्याओं का जोड़ करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो और मध्यिका की गणना के लिए भी थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन करना पड़ती है। किंतु बहुलांक केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मान है जिसमें सिर्फ हम देखकर ही बता सकते हैं कि किसी भी अंक वितरण में बहुलांक कौन सा वर्ग है या कौन सा अंक है जो कि इसका बहुलांक होगा, क्योंकि बहुलांक किसी भी आवृत्ति वितरण की वह संख्या या वह मान होता है जो बार बार देखने में आता है या जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है, वही उसका बहुलांक होता है। कभी कभी शिक्षक या किसी प्रशासनिक व्यक्ति को बहुत शीघ्रता से केंद्रीय प्रवृत्ति की गणना करनी होती है। ऐसी स्थिति में वह बहुलांक का प्रयोग करेगा, क्योंकि इसकी गणना के लिए बहुत कम समय में सिर्फ हम उन नंबरों को देखकर ही ये बता सकते हैं कि इसका बहुलक या बहुलांक इसका क्या होगा। इसे ज्ञात करने के लिए दो सूत्र हैं। पहला है मोड इक्वल टू, मोड को हम MO से प्रदर्शित करते हैं, जो कि इसकी स्पेलिंग के दो शुरुआत के अक्षर हैं। तो मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी जब आपको मीडियन और मीन के मान दिए हों तो 3 गुना मीडियन में से आप 2 गुना मीन को माइनस कर देंगे तो जो भी आपको वैल्यू प्राप्त होगी वो आपका बहुलक होगा। दूसरा आपको फार्मूला इसकी कैलकुलेशन का दिया है कि मोड इक्वल टू L प्लस F माइनस F1 अपॉन F माइनस F1 प्लस F माइनस F2 इंटू I, when L इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या है? मॉडल क्लास अभी मैंने बताया था, बहुलक वर्ग वही वर्ग होता है जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। तो जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी वो हमारा F होगा। F1 क्या है यहाँ पर? F1 है प्रीसीडिंग मॉडल फ्रीक्वेंसी, यानी जो बहुलक वर्ग है उसके नीचे वाले वर्ग की आवृत्ति। F2 है पोस्ट मॉडल फ्रीक्वेंसी, यानी बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर के वर्ग की आवृत्ति। और I है यहाँ पर साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, अब हम इन सूत्रों के द्वारा बहुलांक ज्ञात करेंगे। देखिए, सबसे पहला आपको जो सूत्र दिया है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब इसमें जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें हमें मीन की भी ज़रूरत पड़ेगी और इसमें मीडियन की वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस सूत्र का प्रयोग हम उसी स्थिति में करते हैं जब हमें या तो बहुलक के साथ साथ में मीन और मीडियन का भी मान निकालना होता है, या हमें पहले से दोनों मान दिए हों जिनकी सहायता से हम आसानी से मोड ज्ञात कर लें। अगर ये दोनों मान हमें प्रदान नहीं किए जाते हैं तो फिर हम मोड की गणना करने के लिए जो हमने फार्मूला नंबर 2 देखा था कि MO इक्वल टू L प्लस F माइनस F1 अपॉन F माइनस F1 प्लस F माइनस F2 इंटू I, इसका प्रयोग करके हम मोड ज्ञात करेंगे। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ लीजिए कि आपको एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है 150 से 159, 140 से 149, 130 से 139, 120 से 129, 110 से 119, 100 to 109, 90 to 99, 80 to 89, 70 to 79। इनकी फ्रीक्वेंसी दी गई हैं। 150 से 159 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 140 से 149 की 5 फ्रीक्वेंसी है, 130 से 139 की 9 फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 120 से 129 की 15 फ्रीक्वेंसी दी है और 110 से 119 की 7 दी हुई है फ्रीक्वेंसी। 100 से 109 की फ्रीक्वेंसी 5 दी है आपको और 19 से 99 की फ्रीक्वेंसी 4 है।
18 से 89 की 2 है और 70 से 79 की फ्रीक्वेंसी आपको 1 दी गई है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले अपना मॉडल फ्रीक्वेंसी क्लास कौन सा है, क्लास इंटरवल कौन सा है, हमें वो देखना होगा। अब ये देखिए कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ है, 15 की। तो हमारा बहुलक वर्ग होगा वो होगा 120 से 129। ठीक है, अब इसे हम अंडरलाइन कर लेंगे। अब हमें एफ हो गया हमारा 15। अब हमें सूत्र के लिए F1 की आवश्यकता होगी। F1 हमने बताया था कि जो हमारा मॉडल फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल है उसके ठीक नीचे वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो F1 होगी। और F2 होगी जो आपका मॉडल फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल है उसके जस्ट ऊपर की पोस्ट मॉडल फ्रीक्वेंसी होगी जो F2 होगी। इसमें क्रमशः दिए हुए हैं F2 इक्वल टू 9, F इक्वल टू 15 और F1 इक्वल टू 7। ये आपको सामने आपको दिखाई दे रहा होगा इस टेबल में। F आपका मॉडल फ्रीक्वेंसी क्लास है, उसकी वैल्यू 15 दी है फ्रीक्वेंसी। उसके नीचे वाली वर्ग की 7 फ्रीक्वेंसी दी है जो आपका F1 होगा। और उसके ऊपर वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी दी है आपको 9 जो कि आपका पोस्ट मॉडल फ्रीक्वेंसी कही जाएगी F2। अब इन सब मानों को आप अपने फॉर्मूला में रख देंगे तो आपको मोड की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि हमें फार्मूला दिया हुआ है मोड इक्वल टू L प्लस F माइनस F1 अपॉन F माइनस F1 प्लस F माइनस F2 इंटू I। तो अब इसमें हम वैल्यू रखना शुरू करते हैं, लोअर लिमिट रखते हैं। पहले हम L है हमारी लोअर लिमिट। तो हम मॉडल फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट देखेंगे जो कि हमें 120 दी हुई है। 120 से 129 है तो लोअर लिमिट हो जाएगी 120। 120 में से थोड़े अंकों को हम पहले से लेके चलते हैं क्योंकि सांख्यिकी में हम कभी ये समझते हैं कि इसमें पूर्ण संख्याएं सम्मिलित नहीं हो सकती हैं। कुछ संख्याएं पहले की भी हो सकती हैं, कुछ संख्याएं बाद की भी आ सकती हैं लिमिट में। इसलिए हमने 119.5 इसकी लोअर लिमिट लिख दी है। प्लस एफ की वैल्यू है 15 और माइनस F1 की वैल्यू ये दी हुई है हमारी 7। ये हम लिख देते हैं अपॉन F है हमारा 15 माइनस 7 प्लस F माइनस F2। F की वैल्यू हमें दी हुई है, F कितना है हमारा 15 माइनस F2 की वैल्यू है 9 और I की वैल्यू हमें दी हुई है 10। यहाँ देखिए 150 से 159 तो इसका क्लास इंटरवल का साइज हो जाएगा हमारा 10 जो हमने यहाँ रख दिया है। अब देखिए 119.5 प्लस, अब 15 में से 7 माइनस हो जाएंगे तो 8 बचेगा हमारे पास और 15 में से 7 नीचे भी है तो इन्हें माइनस करेंगे 8 प्लस 15 माइनस 9 तो ये 15 में से 9 जाएंगे तो 6 बचेगा और मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 119.5 प्लस 8 का 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 80/4 प्लस 6 इक्वल टू 14। अब हमारी इसकी वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, या तो इसे हम लघुत्तम लेके सॉल्व कर सकते हैं LCM लेकर, या फिर हम इसे डायरेक्ट भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। 18 को हम 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 5 जा 17 बचेंगे 10 14 से छोटा है इसलिए हम पॉइंट लगा देंगे, एक जीरो रख देंगे तो हो जाएंगे 114 14 5 जा 17 और 17 से 10 बचेगा। अब हमें क्या 14 को 14 7 जा 98 14 7 जा 98 तो यहाँ पर आएगा 7 और 98 से 100 में से 98 जाएंगे 2 बचेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा तो 1। ये हमारा 5 × 5.71 इसकी वैल्यू आ जाएगी 18/14 की। तो 119.5 प्लस
125.71, तो हमारे पास इसका मान आएगा 12 कैरी 1, 9 and 5 14 और 1 15, 1 and 1 2 और 1, तो 125.21 ये हमारा मोड की वैल्यू हो जाएगी। तो जो हमारा मोड है वो आ जाएगा 125.21, 125.21 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा मोड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप और भी अपनी बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा सॉल्व करके देखें, प्रैक्टिस करें, और जो भी दिक्कत आती है वो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं।